ठीक। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, गुड मॉर्निंग। देखिए, आपको हम पढ़ा रहे थे रहीम के दोहे। रहीम के हम दोहे पढ़ा रहे थे। तो रहीम के दोहे में 3 हम पढ़ा चुके हैं, 4th नंबर पे आइएगा। देखिए, तो लिखा है इसमें, रहीमन असुआ नैन धर जिए दुख प्रकट करे, ताही निकारोगे ते कस न भेद कही दे। तो कहते हैं, रहीम दास जी कहते हैं कि आँखों से आंसू निकल करके हृदय के दुख को प्रकट कर देते हैं। ठीक है ना, आँखों से आंसू निकल करके हृदय के दुख को प्रकट कर देते हैं। जिस प्रकार से जाही निकारो गेहते, जाही निकारो, निकारो माने निकाल देंगे, गेह माने घर से, जिसको हम अपने घर से निकाल देंगे, कस ना भेद कह दे, तो हमारे घर का भेद वो क्या कर देगा, वो हमारे घर का भेद प्रकट कर देगा, हमारे घर का भेद प्रकट कर देगा। जिस प्रकार से रावण ने विभीषण को निकाल दिया था ना, तो विभीषण ने जा कर के राम को सब कुछ बता दिया कि रावण की नाभि में अमृत है। तो वो रावण जो था, इसलिए वो रावण मारा गया ना। तो कहते हैं, तो जिसको हम अपने घर से निकाल देंगे, वो हमारे घर के भेद को कस ना भेद कह दे, वो जाकर के हमारे घर के भेद को जाकर के प्रकट कर देगा। ठीक है ना, मतलब अपने घर के जो रहस्य होते हैं, दूसरों पर जाकर के वो प्रकट कर देता है। अब इसमें आता है काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में क्या होता है? काव्यगत सौंदर्य में सबसे पहले आता है कि इसमें कबीर की कह रही हूँ यहाँ पर, मतलब कवि की काव्यात्मक प्रतिभा का परिचय मिलता है। नंबर 2, इनकी भाषा है ब्रज भाषा, है ना, भाषा ब्रज भाषा है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, और छंद है दोहा, छंद दोहा है। और अलंकार क्या है? अलंकार है मानवीकरण अलंकार। अलंकार क्या है? अलंकार है मानवीकरण अलंकार। ठीक। अब देखिएगा नेक्स्ट नंबर 5। कहे रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साँचे मीति। कहे रहीम दास जी कहते हैं संपत्ति सगे, पैसा ऐश्वर्य आ जाने पर क्या, बनत बहुत बहुरीति, बहुत से लोग जो होते हैं अनेक प्रकार से क्या बन जाते हैं, अपने सगे संबंधी बन जाते हैं। कोई कहता है ये मेरा भाई है, कोई कहता बहन है, कोई कहता है ये हमारे दूर के रिश्तेदारों से चाचा लगते हैं। तो मतलब अनेक प्रकार से वे उनके सगे संबंधी बन जाते हैं। लेकिन विपत्ति कसौटी जे कसी, कहते हैं विपत्ति की कसौटी पर जो खरा उतरता है, या विपत्ति के आने पर जो व्यक्ति साथ देता है, क्या करता है, ते ही साँचे मित्र, वही हमारा सच्चा मित्र है, वही हमारा सच्चा मित्र कहलाता है, वही हमारा सच्चा मित्र कहलाता है। ठीक। तो इसमें भी आएगा वही, इसमें मतलब बताया गया है, काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे कि इसमें सच्चे मित्र की पहचान बताई गई है। सबसे फर्स्ट नंबर पॉइंट, सच्चे मित्र की यहाँ पर पहचान बताई गई है। और दूसरा क्या है? भाषा वही ब्रज भाषा है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, छंद दोहा है, और अलंकार इसमें आता है अनुप्रास अलंकार, बनत बहुत बहु, तो आएगा यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साँचे में, तो ये यहाँ पर आता है रूपक अलंकार। मतलब अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार। अनुप्रास अलंकार है और रूपक अलंकार है। ठीक। अब देखिए, जाल परे जल जात बई, तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छो, तऊ न छाड़त छो। रहीम दास जी कहते हैं जाल परे जल जात भई, जब मछुआरा जो होता है, आपको पता होना चाहिए, मछुआरा जब है जाल को पानी में फेंक देता है, मछुआरा जाल को पानी में जब डालता है तो क्या होता है, तज जल जात भई, जल जो होता है, पानी जो होता है बह जाता है, तज मीनन को मोह, पानी जो होता है मछली का साथ छोड़ देता है, पानी तो बह जाता है और मछली जो होती है जाल में आ जाती है। तो कहते हैं तज मीनन को मोह, वह मछली, पानी जो होता है वो मछली का साथ छोड़ देता है, पानी मछली का साथ छोड़ देता है। लेकिन रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छो, लेकिन रहीम दास जी कहते हैं लेकिन मछली जो है
पानी का साथ कभी भी नहीं छोड़ती। यदि मछली पानी का साथ छोड़ देगी तो क्या होगी, तो क्या होगा, वह मर जाएगी। वह मर जाएगी मतलब वह तड़प तड़प कर वे अपने प्राण दे देती है। यदि मछली पानी का साथ छोड़ दे तो वह तड़प तड़प करके अपने प्राण दे देती है। तो इसमें भी देखिए काव्यगत सौंदर्य में वह लिखना पड़ेगा कि मछली और जल के इसमें प्रेम संबंध को प्रकट किया गया है। मछली और जल का इतना प्रेम है कि दोनों एक दूसरे के बगैर, मछली जो है जल के बिना नहीं रह सकती है। तो कहते हैं मछली और जल के द्वारा संबंध के द्वारा कि प्रेम के संबंध को प्रकट किया गया है। और भाषा वही ब्रज भाषा, और रस शांत हो गया, गुण प्रसाद हो गया, छंद दोहा है, और इसमें अलंकार आता है अनुप्रास अलंकार। जाल परे जल जात है ना। तो यहाँ पर आता है जैसे जाल जल जात, तो यहाँ पर आता है अनुप्रास अलंकार। क्या आता है यहाँ पर, अनुप्रास अलंकार आता है। ठीक हो गया काव्यगत सौंदर्य। अब देखिए नंबर 7 में क्या लिखा है, दीन सबन को लखत हैं, दीनन सबको लखत हैं, पर दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सब होए। तो क्या होता है, रहीमदास जी कहते हैं कि दीन दुखियों के प्रति मन में दया की भावना रखनी चाहिए। दीन दुखियों के प्रति मन में दया की भावना रखनी जरूर चाहिए। कहते हैं कि दीन मनुष्य दीनन सबको लखत हैं, मतलब दीन जो मनुष्य होता है, गरीब मनुष्य जो होता है, वह सबकी ओर सहायता की आशा से देखता है कि हमें शायद हमें कोई सहायता मिल जाए, सहायता की आशा से देखता है। लेकिन दीन ही लखे न कोई, लेकिन कोई भी मनुष्य उसके ऊपर दया दृष्टि नहीं रखता है, परंतु कोई भी मनुष्य जो होता है उसके ऊपर दया दृष्टि नहीं रखता है। जो रहीम दीन ही लखें, रहीमदास जी कहते हैं जो मनुष्य दीनों के प्रति, जो रहीम दीन ही लखे माने देखता है, जो लोग दीनों के प्रति दया प्रदर्शित करते हैं, जो लोग दीनों के प्रति दया प्रदर्शित करते हैं, वे अपने दीन बंधु सम हुए। वे अपने इस गुण के साथ में क्या हो जाते हैं, ईश्वर के समान हो जाते हैं। वे अपने मतलब जो उनके अंदर गुण है, तो वे अपने इस गुण के साथ ईश्वर के समान हो जाते हैं। ठीक है, देखिए रहीमदास जी कहते हैं कि दीन मनुष्य दीनन सबको लखत हैं। दीन व्यक्ति जो होता है सबकी ओर असहायता की दृष्टि से देखता है, मतलब उसको आशा होती है सहायता करने की, मतलब सहायता करने की दृष्टि से, मतलब यह समझिए सहायता की आशा से वो सबको देखता है। ठीक है ना। और दीन ही लखे न कोई, परंतु कोई भी मनुष्य उस पर दया दृष्टि नहीं डालता है। जो रहीम दीन ही लखें, रहीमदास जी कहते हैं जो व्यक्ति उनके ऊपर दया प्रदर्शित करता है, जो रहीम दीन ही रखें, जो व्यक्ति उनके ऊपर दया प्रदर्शित करता है, क्या दीन बंधु सम हुए। वे अपने इस गुण के कारण क्या हो जाता है, ईश्वर के समान हो जाता है। दीन बंधु सम हुए, वो अपने इस गुण के कारण ईश्वर के समान हो जाता है। ठीक। अब देखिएगा इसमें आता है कवि का सौंदर्य। तो इसमें क्या बोलता है कि कवि का कहना है कि व्यक्ति को सभी के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए। मैं अब सब लोगों के प्रति दया जो है प्रदर्शित करनी चाहिए। और भाषा है ब्रज भाषा, रस शांत है, गुण प्रसाद है, और छंद दोहा है। और देखिएगा और इसमें आता है अलंकार, आता है अनुप्रास अलंकार। देखिए दीनन दीन ही दीन बंधु, तो दा बार 4 बार आया है, तो यहाँ पर आता है अनुप्रास अलंकार। क्या आता है यहाँ पर आता है अनुप्रास अलंकार। ठीक बेटा। अब देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा कहते हैं प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप भेजा।
तो इसमें देखिएगा प्रीतम छवि नैनन बसी के कहते हैं, रहीमदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को ईश्वर से प्रेम हो जाता है, जिस व्यक्ति को ईश्वर से प्रेम हो जाता है उसके लिए ये सांसारिक जो माया मोह जो होता है कोई महत्व नहीं रखता है, ठीक है ना। उसके लिए ये सांसारिक जो महत्व होता है कोई भी सांसारिक जो महत्व होता है कोई भी मायने नहीं रखता, कोई भी मायने नहीं रखता है। तो कहते हैं कि प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाये, पर भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। तो रहीमदास जी कहते हैं कि ईश्वर से जब प्रेम हो जाता है, जब ईश्वर से प्रेम होता है तो सांसारिक माया मोह जो होता है समाप्त हो जाता है। ईश्वर से प्रेम होने पर सांसारिक माया मोह जो होता है समाप्त हो जाता है, ठीक। तो रहीमदास जी कहते हैं प्रीतम छवि नैनन बसी, प्रीतम परमात्मा का रूप जो है, प्रियतम मतलब परमात्मा का जो रूप है मेरे मन के अंदर बसा है, परमात्मा का रूप जो है मेरे मन के अंदर बसा है। क्या अब इस संसार में किसी दूसरे व्यक्ति का यदि प्रीतम की छवि नैनों में बस जाए तो उन आँखों के अंदर किसी दूसरे की छवि समा सकती है? नहीं समा सकती ना। तो वही लिखा है कि पर छवि कहाँ समाए, दूसरे की छवि जो है आँखों में समा नहीं सकती है। क्यों? भरी सराय रहीम लक, जब सराय में पहले से ही कोई ठहरा हुआ है, सराय है धर्मशाला है, ये धर्मशाला है। मान लीजिए धर्मशाला में कोई पहले से ही आकर के ठहर गया तो बताइए दूसरे के लिए स्थान कहाँ हो जाता है। तो पथिक आप फिर जाए, क्या होता है, वो देखता है कि सराय में कोई जगह खाली नहीं है और वो क्या है, वह यात्री जो है स्वयं ही वापस हो जाता है। कहते हैं इसी तरह भगवान से प्रेम हो जाने पर, ईश्वर से प्रेम हो जाने से पर, परमात्मा से लगन हो जाने पर जो होता है कि सांसारिक माया, सांसारिक लोगों के प्रति मोह नहीं रहता है, सांसारिक लोगों के प्रति मोह माया नहीं रहती है, ठीक है ना। देखिए रहीमदास जी कहते हैं, फिर से देखिएगा, रहीमदास जी कहते हैं प्रीतम छवि नैनन बसी, कि प्रीतम परमात्मा का रूप जो है मेरे हृदय में, मेरी आँखों में आकर के बस गया है। पर छवि कहाँ समाए, तो दूसरे की जो छवि है, दूसरे की जो छवि है मतलब दूसरे की इस संसार में किसी दूसरे व्यक्ति का उसमें स्थान, वो व्यक्ति स्थान कहाँ पा सकता है। सराय में कोई व्यक्ति कोई जाता है तो जब सराय खाली भरी होती है तो वो क्या करता है, भरी सराय देख करके वो वापिस हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो आने वाला जो यात्री होता है वापस लौट जाता है। तो कहते हैं इसी तरह भगवान से प्रेम हो जाने पर, इसी तरह भगवान से जब हमारा प्रेम हो जाता है तो सांसारिक लोगों के प्रति मोह नहीं रहता है, सांसारिक लोगों के प्रति मोह जो होता है समाप्त हो जाता है, ठीक। सांसारिक लोगों के प्रति जो मोह होता है हमारा वो शांत हो जाता है। तो देखिएगा, तो इसमें आता है काव्य सौंदर्य में, तो वही लिखेंगे पहले, भाषा वृद्ध भाषा है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, छंद दोहा है। और देखिएगा और कहते हैं कि एक मिनट देखिएगा, प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ बस समाये, भरी सराय रहीमने के पथि के आप फिर जाए। अब देखिए छा और पा, तो इसमें मतलब आता है, इसमें आता है दृष्टांत अलंकार, दृष्टिगत जो होता है। तो इसमें भी ये बताया गया है कि ईश्वर की भक्ति उत्पन्न हो जाने पर, मतलब सबसे पहले लिखते हैं कि रहीमदास जी का मत है या रहीमदास जी का कहना है या रहीमदास जी ने कहा है कि जब ईश्वर से प्रेम हो जाता है तो सांसारिक लोगों के प्रति मोह नहीं रहता है। और उसमें भाषा लिख दीजिएगा, रस लिख दीजिएगा, गुण लिख दीजिएगा, प्रसाद गुण लिख दीजिएगा, और अलंकार जो है अलंकार लिख दीजिएगा, दृष्टांत अलंकार। अलंकार कौन सा होता है, दृष्टांत अलंकार है, दृष्टांत अलंकार, ठीक है। अलंकार दृष्टांत अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है, ठीक बेटा। अब देखिएगा, रहमन धागा प्रेम का मत तोरी चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे गांठ पड़ जाए। तो कहते रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम जो होता है धागे के समान होता है। प्रेम कैसा होता है, प्रेम धागे के समान होता है, उसको तोड़ करके जोड़ना जो होता है ठीक नहीं होता है। मत तोड़ी चटकाए, उसको तोड़ना ठीक नहीं होता है, टूटे से फिर ना जुड़े। जब धागा प्रेम का एक बार टूट जाता है तो तोड़ने से वो जुड़ता नहीं है और जुड़े गांठ पड़ जाए। यदि हम उसको
जोड़ने की कोशिश करते हैं, जोड़ने का प्रयत्न करते हैं, तो उसमें क्या पड़ जाता है, तो उसमें गांठ पड़ जाती है, तो उसमें गांठ पड़ जाती है। यदि टूटे हुए प्रेम को हम लोग जोड़ना चाहें तो प्रेम क्या होता है, जब गांठ पड़ जाना मतलब होता है प्रेम जो होता है उतना निश्चल और पवित्र नहीं रह जाता। जो प्रेम होता है उतना निश्चल और पवित्र नहीं रह जाता। कौन है? प्रेम जो होता है उतना निश्चल और पवित्र नहीं रह जाता। ठीक, अब देखिएगा, कदली सीप भुजंग मुख, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए वैसे ही फल दी। देखिए, कवि का कहना है कि मनुष्य जो होता है जैसे लोगों के साथ में रहता है वैसे ही उसे संगति प्राप्त हो जाती है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र में वर्षा होने पर, जब स्वाति नक्षत्र में वर्षा होती है, स्वाति नक्षत्र में वर्षा होने पर पानी की जो बूंद होती है, पानी की बूंद जो होती है विभिन्न रूप धारण कर लेती है। कैसे? यदि वो केले के मुख, केले की कदली में, यदि केले में गिर जाए, कदली सीप भुजंग, भुजंग माने होता है सांप, मुख, स्वाति एक गुण तीन, स्वाति नक्षत्र में वर्षा की बूंद जो होती है विभिन्न रूप धारण कर लेती है। यदि केले में गिर जाए तो बन जाती है वो कपूर, अच्छा, और सीप में गिर जाए तो बन जाती है मोती, और सांप के मुख में गिर जाए तो बन जाती है विष। जैसी संगति बैठिए तैसे ही फल दें, जिस प्रकार की आप संगति में बैठेंगे वैसे ही आपको फल प्राप्त होगा। ठीक, अब देखिएगा, इसमें भी कहते हैं स्वाति नक्षत्र, इसमें सबसे पहले ये लिख देंगे कि स्वाति नक्षत्र की बूंद का, स्वाति नक्षत्र की बूंद का उदाहरण देते हुए संगति के परिणामों की व्याख्या की है। संगति का परिणाम क्या होता है? कुसंगति में बैठेंगे तो ऐसा होगा और सत्संगति में बैठेंगे तो ऐसा होगा। तो वही लिखा है कि स्वाति नक्षत्र की बूंद का उदाहरण देते हुए, मतलब संगति की, उन्होंने संगति के परिणामों की रहीमदास जी ने व्याख्या की है। और भाषा लिख दीजिएगा, रस लिख दीजिएगा, गुण लिख दीजिए, भाषा ब्रज भाषा, रस शांत, गुण प्रसाद, छंद दोहा, और इसमें देखिएगा अलंकार, इसमें भी आता है दृष्टांत अलंकार, दृष्टांत अलंकार। ठीक, अब देखिए लिखा है तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए न पान, कह रहीम पर काजित संपत्ति संचय सुचान। तो कहते हैं कि इसमें रहीमदास जी ने सज्जनों का धर्म क्या होता है? परोपकार करना, परोपकार करना बताया गया है। प्रसंग में लिख दीजिएगा, रहीमदास जी ने सज्जनों का धर्म परोपकार बताया है ना? सज्जनों का धर्म परोपकार बताया है। क्या बताया है? देखिए, तरुवर फल नहीं खाते हैं। रहीमदास जी कहते हैं पेड़ जो होता है अपने फलों को कभी भी नहीं खाता है। सरवर पिए न पार, और तालाब या नदियाँ जो होती हैं अपना पानी स्वयं नहीं पीती हैं। कह रहीम पर काजहित, रहीमदास जी कहते हैं पर काजहित, दूसरे के कार्यों के लिए, मतलब दूसरे के काम के लिए। तो क्या करते हैं? संपत्ति संचय सुचान, परोपकार करने के लिए ही जो समझदार व्यक्ति होते हैं, सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, क्या करते हैं? धन और संपत्ति का संचय कर लेते हैं, धन और संपत्ति का संचय करते हैं, धन और संपत्ति का वो संचय कर लेते हैं। ठीक, रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य कह रही हूँ, रहीमदास जी कहते हैं कि तरुवर फल नहीं खाते हैं, पेड़ अपने फलों को कभी नहीं खाता है, नदियाँ अपना पानी स्वयं कभी नहीं पीती हैं, और रहीम पर काजहित, दूसरे के कार्यों के लिए, मतलब जो असज्जन व्यक्ति जो होते हैं परोपकार के लिए ही क्या करते हैं? संपत्ति संचय सुचान, अपनी संपत्ति को एकत्र करते हैं, अपनी संपत्ति को इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसमें भी वही आता है, देखिएगा सब वही लिखा गया, मतलब
तालाब के मतलब इसमें रहीमदास जी ने तालाब के माध्यम मतलब नदियों के माध्यम से, पेड़ों के माध्यम से परोपकार की महत्ता बतलाई है, परोपकार का महत्व बतलाया है। और इसमें वही लिख दीजिए, भाषा वृद्ध भाषा, रस शांत है, गुण प्रसाद है, छंद दोहा है, और अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार है और आता है रूपक अलंकार, अनुप्रास और रूपक अलंकार। ठीक, आगे देखिए, रहीमन देख बड़े इनको लघु ना दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। तो इसमें रहीमदास जी ने कहा है कि समय के साथ और आवश्यकता के साथ में, मतलब प्रत्येक वस्तु का महत्व होता है समय के साथ में, और मतलब आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक वस्तु का महत्व होता है। क्यों? देखिए, कई कहते हैं रहीमन देख बड़े इनको, बड़े लोगों को देखकर, रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देख करके छोटों का निरादर कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ काम सुई का होता है वहाँ पर तलवार क्या कर सकती है? वहाँ तलवार कुछ भी नहीं कर सकती है। तो कहते हैं कि जिस स्थान पर सुई काम आती है उस स्थान पर तलवार कोई भी काम नहीं कर सकती है। मतलब इसलिए छोटी चीज़ें या छोटे लोग और बड़े, छोटी चीज़ें और बड़े लोग, मतलब कहते हैं कहाँ जब समय आ जाता है, समय आने पर वो बहुत ही काम की चीज़ें होती हैं। बहुत जब समय, मान लीजिए कपड़ा सिलना है तो सुई का काम है, उसमें तलवार तो घुस नहीं जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से कहते हैं कि कभी भी छोटे लोगों का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। समय और आवश्यकता होने पर, समय और आवश्यकता के अनुसार जो होता है प्रत्येक वस्तु का महत्व होता है। ठीक, अब देखिएगा, लिखा है यों रहीम सुख होते हैं बढ़त देख निज गोत, जो बढ़ रही अखियाँ निरख आँखिन को सुख होत। रहीमदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? रहीमदास जी कहते हैं यों रहीम सुख होत है, यों रहीम सुख होत है कि अपने परिवार को बढ़ता हुआ देख करके, अपने परिवार को बढ़ता हुआ देख करके मनुष्य को उसी प्रकार से प्रसन्नता का अनुभव होता है, प्रसन्नता प्राप्त होती है जिस प्रकार से बड़ी बड़ी आँखों की सुंदरता देखकर, इस प्रकार से बड़ी बड़ी आँखों की सुंदरता को देख करके आँखों को सुख प्राप्त होता है, आँखों को सुख प्राप्त होता है। तो कहते हैं काव्यगत सौंदर्य में क्या आएगा कि अपने लोगों की उन्नति ही सुख का कारण होती है। भाषा वृद्ध भाषा है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, छंद हुआ है, और अलंकार इसमें भी आता है दृष्टांत अलंकार। कौन सा अलंकार आता है? दृष्टांत अलंकार आता है। ठीक, दृष्टांत अलंकार। अब देखिए, रहीमन ओछे नरनते तजो बैर और प्रीति, काटे चाटे स्वान के दुई भांत विपरीत। रहीमदास जी कहते हैं ओछे नरनते, कहते हैं कि जो नीच भावनाओं वाले लोग होते हैं, ओछे नरन, जो नीच भावनाओं वाले लोग होते हैं, उनसे प्रेम करना भी अच्छा नहीं होता और बैर करना भी नहीं ठीक होता है। तजो बैर और प्रीति, प्रेम भी करना अच्छा नहीं होता और मतलब बैर भी करना अच्छा नहीं होता है। तो काटे चाटे स्वान के, जिस प्रकार से मतलब कहने का प्रीति और बैर मतलब होता है ना उनसे ज़्यादा प्रेम बढ़ाना चाहिए और ना ही उनसे दुश्मनी करनी चाहिए। ठीक है ना। तो काटे चाटे स्वान के, कुत्ते का काटना और कुत्ते का चाटना, दो ही भांत विपरीत, दोनों ही विपरीत होते हैं। मतलब विपरीत मतलब दोनों ही हानिकारक हो सकते हैं। कुत्ते का काटना और कुत्ते का चाटना दोनों ही विपरीत होते हैं। तो कहते हैं जैसे लिखा ओछे नरनते, नरन मीन्स कि नर मीन्स क्या होता है? मनुष्य। ओछे मीन्स होता है नीच जो व्यक्ति होते हैं। स्वान मीन्स होता है श्वान मीन्स होता है कुत्ता। ठीक है। अब इसमें आता है काव्यगत सौंदर्य। क्या कहते हैं? मतलब रहीमदास जी ने इसमें ये बताया है कि जो नीच व्यक्ति होते हैं उनके साथ में मित्रता करना और शत्रुता करना दोनों ही हानिकारक हो जाते हैं। मित्रता करो तो भी मुसीबत, और यदि शत्रुता कर लो तो भी परेशानी हो जाती है। तो कहते हैं कि मतलब ये कुत्ते का जैसे काटना और चाटना होता है ना, तो वैसे ही होता है कि नीच लोगों से शत्रुता भी करनी बुरी, और शत्रुता भी करना और मित्रता करना दोनों ही बुरे हैं। भाषा वृद्धाशय है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, छंद दोहा है,
और अलंकार आता है अनुप्रास अलंकार। अलंकार क्या आता है? अनुप्रास अलंकार आता है। ठीक, अनुप्रास अलंकार आता है। तो इस प्रकार से ये जो रहीमदास जी का जो चैप्टर है आज पूरा समाप्त हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब देखिए लिखा है निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट करिए। देखिए विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साँचे मित, ये तो हो गया ना। अब निम्न तत्सम रूप लिखिए। लिखा है गुण, गुण लिखा है, गुण को कहते हैं गुण। विपत्ति, विपत्ति का होता है विपत्ति, डबल ता बन जाएगा विपत्ति। गोत्र का होता है गोत्र, गोत्र त्रा त्रिशूल वाला बनाएंगे, है ना। जुड़े, जुड़े का मतलब होता है जुड़े, जुड़े का मतलब होता है जुड़े, ठीक है ना। जुड़े, जुड़े का मतलब होता है जुड़े। और गांठ माने होता है, गांठ मीन्स होता है गांठ मीन्स होता है मतलब गांठ मीन्स होता है ग्रंथि। और इसके बाद में पर्यायवाची आपको लिखने हैं मछली के, भुजंग के, फूल के और आँख के। आप पर्यायवाची लिख लीजिएगा बेटा। शब्दों के विलोम बताइएगा। जैसे विष का क्या होता है? अमृत होता है। टूटे का जुड़े होता है। दुख का सुख होता है। प्रेम का द्वेष होता है। और संपत्ति का विपत्ति होता है। लघु का दीर्घ होता है। लघु में छोटा और दीर्घ में होता है बड़ा। और बढ़त माने होता है घटत। बढ़त का अपोजिट क्या होता है? बढ़त का अपोजिट होता है घटत, ठीक है। बढ़त का अपोजिट होता है घटत। तो इस प्रकार से ये जो रहीमदास जी का जो चैप्टर था ये मैंने आज आपको पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है। रहीमदास जी का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। हमने आपका एक बार फिर से रिवीजन करवाया है। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और नेक्स्ट डे बेटा पढ़ाएंगे अब हम, ठीक है।